सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021234494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkarmnama.com। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरसा में और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज किसान बीमा राशि क्लेम को लेकर के किसान है वो सड़कों पे उतरे हैं और जो है पुतला फूंकने का कार्यक्रम है आज लघु सचिवालय के बाहर, क्योंकि हाल ही में सरकार ने मुआवजा राशि जारी की है पूरे हरियाणा प्रदेश में 181 करोड़, लेकिन बीमा क्लेम अभी जारी नहीं हुआ है। जिन किसानों ने बीमा करवाया था उनको पैसा अभी नहीं मिला है और ये 2020 का भी है, 2022 का भी फसल का जो है खराब फसल का जो मुआवजा है वो बकाया पड़ा है। तो किसान आज प्रदर्शन कर रहे हैं सिरसा में। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे आज किसान है वो जो है रोष मार्च है निकालते हुए लघु सचिवालय पहुँचे हैं और आज जोरदार प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। दिखा रहे हैं तस्वीरों में कि आज पूरे बाज़ारों से होते हुए किसान है वो लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और जो है बीजेपी सरकार का पुतला आज है वो फूंका जाएगा, बीजेपी जेजेपी, और लघु सचिवालय में किसान है वो पहुंचे हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, किसानों को जो है बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है। हालांकि अभी सरकार ने मुआवजा जारी किया है लेकिन बीमा क्लेम है वो जारी नहीं किया गया है। उसको लेकर के आज किसान हैं वो सड़कों पे उतरे हैं और लघु सचिवालय में पहुंचे हैं और पुतला फूंका जाएगा सरकार का। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से लघु सचिवालय के आगे भारी पुलिस बल है वो तैनात है और किसान हैं वो जोरदार प्रदर्शन है वो कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं कि दूसरी तरफ जो किसान, दूसरी तरफ लघु सचिवालय की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जहां पे आप देखेंगे कि किस तरह से भारी पुलिस बल है वो यहां पे तैनात हैं। लघु सचिवालय के गेट के आगे भारी पुलिस बल है वो यहां पे तैनात है और किसान है जोरदार नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। पुतला फूंका जाएगा और जो किसानों को जो बीमा क्लेम है वो जारी नहीं किया गया सरकार ने। हालांकि मुआवजा राशि जारी की है लेकिन बीमा क्लेम कई सालों का बकाया पड़ा है। चाहे कॉटन की फसल की बात करें, चाहे गेहूं की फसल की बात करें, तो तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम मांगों को लेकर के आज लघु सचिवालय के बाहर जोरदार प्रोटेस्ट है वो किसान है वो कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त हम आपको हरियाणा के सिरसा की। सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हो बर्बाद, तानाशाही सरकार मुर्दाबाद, 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 भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, खड़े खड़े वो दाग है, खड़े खड़े वो दाग। देखो, जबकि ये सरकार बनी है 9 साल के करीब हो गए हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कुछ देने को तो है नहीं। देखो, एक तरफ जो पोर्टल बनाया है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चालू किया है, उस पोर्टल में एक है क्षतिपूर्ति पोर्टल। क्षतिपूर्ति का पोर्टल का मतलब क्षतिपूर्ति जमा आ जाए तो जो क्षति का मतलब नुकसान की पूर्ति, नाम तो रख दिया क्षतिपूर्ति पोर्टल, लेकिन उस क्षतिपूर्ति के नाम पर किसानों को जो ठगा जा रहा है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे जो भी किसानों ने अपनी नुकसान का, जो ओलावृष्टि हुई थी अभी हाल ही में, रबी की फसल 2023 की भारी ओलावृष्टि और भारी बरसात से फसल बर्बाद हुई थी। बहुत सारे किसानों ने, लगभग 75 गांव हैं हरियाणा सिरसा के, जिसने जो दर्ज कराया था, उसमें से सरकार ने अब अपनी पीठ थपथाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है भी हमने जो मुआवजा जारी कर दिया, वो जारी कितना किया, 10 करोड़ 49 लाख रुपए, 63 गांवों का लगभग 12,600 कुछ किसानों का जारी किया है। तो एक किसान को मैक्सिमम 5 एकड़ का देते हैं। तो आप सभी भाई आप कैलकुलेट करें तो एवरेज जो बीमा मुआवजा आ रहा है 1710 रुपये आ रहा है। तो हमारी
3 मजदूर अगर खेत में लेके जाएं तो 1700 रुपये लग जाते हैं। ये तो बिल्कुल जो है किसान के साथ एक भद्दा मजाक और नाइंसाफ़ी की गई है। दूसरा, आज की मुख्य मांग जो है बकाया मुआवजा, बीमा क्लेम और सहकारी बैंकों द्वारा जो किसान के जो बैंक थे, किसान के ही बैंक थे, वो किसान को 1.5 लाख रुपए जो मैक्सिमम लिमिट थी उनकी, वो 1.5 लाख में से दिया जाता था फसल पालने के लिए। 37,500 का तो उनको सामान दिया जाता, खाद बीज वगैरह, और 1,12,500 रुपये जो नगद दिए जाते थे, जहाँ कि वो अपना डीजल पानी लेकर फसल पाल सके। वो बिल्कुल जो है उस ब्याज नहीं था, और ऋण मुक्त जो ऋण था वो ब्याज मुक्त था। तो अब नया फरमान जारी करते हुए हरियाणा सरकार ने उस पर भी 7% जो ब्याज लगा दिया है। उसके साथ जो बीमा क्लेम है, कंपनी जो बीमा प्रीमियम लेती है रबी और खरीफ का 30/7 और 31/7 और 31 दिसंबर 2 डेटें हैं, उन डेटों पर लेती है। उसके बाद जो देने का समय है कोई निश्चित नहीं है। अब हाल ही में जो 2022 की खरीफ की फसल का जो हुआ है बीमा क्लेम आना था, वो आने बहाने से उसको लेट किया जा रहा है, ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं। उनको लेकर आज जो है सभी तीनों मांगों को लेकर बीमा क्लेम, मुआवजा और जो हमारी सहकारी बैंकों पर किसानों के ऊपर ऋण थोपा गया है, उसके विरोध में आज भारतीय किसान एकता के बैनर तले सुरखाब चौक से चलकर रोष मार्च करते हुए हरियाणा सर की अर्थी लेकर यहाँ पहुँचे हैं और रोष मुजाहरा किया है।